मैं अभी सबको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है जिसपे हमने क्वांटम नंबर्स डिस्कस करे थे तो प्लीज उसको जाके जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में क्वांटम नंबर्स पूरी तरह यूज होंगे। सो लेट्स गेट आवर लर्निंग ऑन विद डीडीटीज एशलॉन। Hello everyone, I am Arnav Tyagi and I welcome you all to another fun session with DDT's Echelon। तो आज के वीडियो में हम SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम पहले वो 3 रूल कवर करेंगे जिनके बेसिस पे हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और फिर हम एक दो एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि हमें ये कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली करना कैसे है। So the 3 rules that we'll be covering are Pauli's exclusion principle, Aufbau principle, and Hund's rule. So let's start with the first principle, that is Aufbau principle. तो ऑफबाउ प्रिंसिपल हमें यह कहता है कि अगर हमें किसी भी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो इट विल बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल, यानी कि सबसे कम एनर्जी लेवल वाले सबशेल के सबसे कम एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल में हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी, उसके बाद उससे ज्यादा एंड सो ऑन। तो किसी भी शेल का एनर्जी लेवल या किसी भी सब शेल का एनर्जी लेवल हम निकालेंगे कैसे? तो ऑफबाउ प्रिंसिपल हमें कहता है कि एनर्जी लेवल इज टू बी कैलकुलेटेड बाय अ सिंपल फॉर्मूला दैट इज n प्लस एल, यानी कि किसी भी शेल के जिस सबशेल की बात हो रही है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें ऐड करना है और उससे हमें उसका एनर्जी लेवल मिल जाएगा। इसके बाद आता है हमारा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में एट मैक्स हम लोग 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। ये तो बेसिक चीज हो गई। अब हमें ये याद रखना है कि किसी भी ऑर्बिटल में अगर पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपवर्ड्स है तो दूसरे का डाउनवर्ड्स होना चाहिए। तो ऐसे अप डाउन के कॉम्बिनेशन में हम लोग चीजें फिल करेंगे। इसके बाद आता है हमारा हुंड्स रूल। तो हुंड्स रूल हमें कहता है कि अगर हमें किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालने हैं, जैसे कोई एक ऐसा सबशेल आ गया जिसमें एक से ज्यादा ऑर्बिटल है, तो हम लोग पहले हर ऑर्बिटल में एक स्पिन वाले डाल देंगे कि अप स्पिन वाले डाल देंगे। जब हमने अप स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन से सारे ऑर्बिटल भर लिए हैं उसके बाद ही हम डाउन स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन डालना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उनसे हम समझते हैं कि हम अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वील बी टेकिंग इज कैल्शियम। तो कैल्शियम की अगर हम लोग बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आता है 20। तो अब हमें 2882 करके तो फिल करना नहीं है, तो हम अलग अलग शेल उठाएंगे, हम लोग देखेंगे उससे हमारे क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं और फिर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। जैसे अगर हम कैल्शियम की बात करें तो हम लोग पहला शेल उठाते हैं, तो हमने n इज इक्वल टू 1 रख लिया। तो जब n इज इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यूज n माइनस 1 आएंगी, यानी कि l की एक ही वैल्यू आएगी दैट इज 0। और l भी 0 है तो उसके वजह से जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है जिसकी वैल्यू माइनस एल से प्लस एल तक जाती है उसमें भी एक ही वैल्यू आएगी दैट इज 0। तो ये तो काफी सिंपल है, ठीक है। तो हम लोग के पास जब L 0 है तो हमें पता है कि यहां पे हमारे S सबशेल की बात हो रही है, तो हम लोग अपना S सबशेल ऐसे एक स्क्वायर फॉर्म में बना लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन डाला इसमें अपवर्ड स्पिन का और कोई सबशेल तो और कोई ऑर्बिटल तो यहां पे है ही नहीं, तो हुंड्स रूल की तो बात होगी ही नहीं, तो सीधे हम लोग दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड स्पिन का डाल देंगे। ये हमारा 1s2 सबशेल भर गया है, पहले शेल का S सबशेल जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगले शेल में जाके क्या होगा। तो हम लोग n इज इक्वल टू 2 लेते हैं। अब जब हमने n2 लिया है तो l की भी 2 वैल्यूज आ सकती हैं, नेमली 0 और 1, और l की अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से हमारी m की भी अलग अलग वैल्यूज आएंगी।
तो पहले हम लोग L इज इक्वल टू 0 लेते हैं, यानी कि हम लोग सेकेंड शेल के भी S सब शेल की बात कर रहे हैं। तो L इज इक्वल टू 0 पे हमारे M की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, यानी कि एक ही ऑर्बिटल है इसमें। ओके, तो हमने एक अपना सबशेल बनाया, एक ऑर्बिटल अप स्पिन डाउन स्पिन, इसका नाम आ गया 2s2। पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शेल का नंबर है, फिर कौन से सबशेल की बात हो रही है, और सुपर स्क्रिप्ट में हम बता रहे हैं कि उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है रादर। अब क्योंकि n2 था तो L की एक और वैल्यू आ सकती है विच इज 1। अब जब L की वैल्यू 1 आएगी तो M जो कि -L से +L तक हो सकता है, वो वैल्यूज ले लेगा -1, 0 और 1। यानी कि जब L की वैल्यू 1 है तो हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि इस सबशेल में 3 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, अब जब हमारा L1 होता है तो हमारा ये P सबशेल की बात हो रही है, तो हम लोग 2p में अब इलेक्ट्रॉन डालेंगे। तो देखते हैं, अब यहां पे मल्टीपल ऑर्बिटल आ गए, यानी कि हुन्स रूल भी अप्लाई होगा। तो हम लोग पहले सारे अपवर्ड स्पिन के डाल देंगे। एक बार जब हमने तीनों ऑर्बिटल में अप स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन डाल दिए, फिर हम डाउन स्पिन वाले डालना शुरू करेंगे। तो ऐसे हमने अपने p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए, 2p6 आ गया। बढ़िया। अब चलिए तीसरे शेल में चलते हैं। n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा यहां पे। अब पहला तो हमारा उसमें भी s वाला ही आएगा। जब L की वैल्यू 0 है तो M भी 0 है। एक ही सबशेल है जो कि हमारा S सबशेल है, एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन, ये 3s2 वाला सबशेल आ गया। L की वैल्यू 1 करते हैं तो M की वैल्यूज आ जाएंगी -1, 0, +1, यानी कि अब हम 3p की बात कर रहे हैं। हमने अपना सबशेल बनाया, पहले सारे अप स्पिन फिर सारे डाउन स्पिन, और ये आ गया 3p6। अब यहां पे हम 2 मिनट रुकेंगे और देखेंगे कहानी किस तरफ जा रही है। हमने अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए? 2 हमने यहां भरे, 2 + 2 4, 10, 12, 18, 2 और इलेक्ट्रॉन भरने। तो अब कोई भी कहेगा भाई थर्ड हमारा शेल है, थर्ड शेल में हमारे L की एक और वैल्यू आ सकती है 2, जिसके हिसाब से हमारा एक सबशेल D वाला भी आ जाना चाहिए। तो अभी तक हमने हुन्स रूल अप्लाई किया यहां पे और यहां पे। हमने अपना पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो हर में अप्लाई कर लिया कि एक एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, लेकिन ऑफ बाउ प्रिंसिपल की बात नहीं करी हमने। अब यहां पे ऑफ बाउ प्रिंसिपल आता है। तो 3p तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3p के बाद के अगर हमें सबशेल फिल करने हैं तो हमें ऑफ बाउ प्रिंसिपल भी देखना पड़ेगा, उसको कंसिडर करना पड़ेगा कि n + l वैल्यूज क्या आ रही हैं। जो छोटी होगी पहले उसी में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो चलिए देखते हैं 3d की n + l वैल्यू क्या है। तो जब मैं 3d लिख रहा हूं तो यहां पे शेल तो हमारा थर्ड है, और d का एजिमुथल क्वांटम नंबर यानी L2 होता है, तो 3 + 2 करके एनर्जी की वैल्यू 5 आ रही है। अब 3d के बाद अगला होता है 4s। तो अगर मैं 4s लिखता हूं तो इसमें n की वैल्यू तो 4 है, लेकिन s से एसोसिएटेड एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है, तो 4 + 0 करके हमारी वैल्यू 4 ही आ रही है। यानी कि जो हमारे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो अगले शेल में तो चले जा रहे हैं, लेकिन उस शेल की, उस 4s वाला जो सबशेल है, उसकी वैल्यू एनर्जी की इस 3d वाले सबशेल से कम है। तो यानी कि पहले हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे और फिर हम इस 3d वाले शेल में आएंगे। तो जो अगले हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो एक्चुअली n = 4 में आएंगे, जिसमें l की वैल्यू 0 होगी, तो m की वैल्यू भी 0 होगी, जो कि होगा हमारा 4s इलेक्ट्रॉन। यहां 2 भरे हमने 4s2, और ऐसे हमारे सारे के सारे 20 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स और सबशेल्स में फिल हो गए। तो हमें इस चीज का बहुत खास ध्यान रखना है कि जैसे ही 3p के ऊपर चल रहे हैं भाई n + n वैल्यूज देख लो, हाँ उसके हिसाब से फिल करो।
वरना अगर आप एक ही ऑर्डर में फिल करते चले गए गलत हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए हमने हर चीज को फिल कर लिया है, अब हम देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। तो अगर मेरे को कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है Ca, वो आएगा 1s2, उसके बाद 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6 और फिर अंत में आएगा हमारा 4s2। तो ऐसे करके हम अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी चीज का लिख लेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें 3D ऑर्बिटल भी प्ले में आ रहा हो। तो इसमें हम ये सारे शेल में नहीं फिल करेंगे, बस सीधा सीधा इसका SPDF कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। एलिमेंट छोड़ते हैं, बस सीधे सीधे एटॉमिक नंबर 21 डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारा अगले ऑर्बिटल में जाएगा ही भाई। 4s तो पूरा फिल हो गया था, तो उसमें तो अब अगले में हमें जाना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक एलिमेंट ले रहे हैं, एटॉमिक नंबर इज 21। कमेंट में मेरे को लिख के जरूर बताइए कि 21 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का होता है। जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए। तो अगर एटॉमिक नंबर 21 है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमारे ऑफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से एनर्जी 4s की कम है, तो पहले 4s2 आएगा और इसके बाद आएगा 3d1। अब यहां पे एक सवाल उठाया जा सकता है, अगर हम लोग 3d की n+l वैल्यूज देखें तो ये आएगी हमारी 3 + 2 से 5, और 4p की देखें तो ये आएगी 4 + 1 से 5। तो भाई 3d में क्यों किया, 4p में क्यों नहीं किया? तो इसका रीजन बड़ा सिंपल है। अगर किन्हीं दो सबशेल की वैल्यू सेम आ जाती हैं तो हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे जिसका नंबर ऑफ शेल कम है, यानी 4 को प्रेफरेंस देने की बजाय हम 3 को प्रेफरेंस देंगे, बिकॉज इट इज अ लोअर शेल। तो उस वजह से हम ये काम करेंगे। That was it for SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आप सब लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई हो। अगर वीडियो हल्का सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें सबके साथ, ताकि ये जो सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं फालतू में किसी के लिए मुश्किल ना हो। भाई लर्निंग शुड बी फन, उसमें फालतू की घबराहट नहीं होनी चाहिए किसी को। सो दिस इज अर्नव त्यागी फ्रॉम DDT's Echelon, signing off. Have a good day, everyone.